Hello everyone, welcome to the discussion of the questions that we have shared with you regarding the society part of the GS1 paper. Okay, so we will start with the discussion. Question is, examine the key changes happening in the Indian family system. How do these changes impact the socio-cultural fabric of Indian society? Again, a simple, pretty straightforward question, but you have to write down some specific points, some specific issues, some specific changes that are happening to make your answer unique. Now, when it comes to Indian family system, some simple introduction you can write. That introduction can be with the words that we mentioned, the processes that we mentioned in the last discussion also, that the processes of westernization, modernization, urbanization, globalization, these words you can use in introduction. And Indian family system is encountering these processes and it is undergoing substantial changes from the earlier family system or earlier family structure. So what are these changes? What are these key changes? Let's observe. Okay, so one of the most prominent, you must सबने ही लिखा ही होगा कि shift from joint to nuclear family, increased importance of women in the family, prominent role, intergenerational changes आए हैं, technological influence, ये तो basic point हो ही है, impact on society बाद में देख ही लेंगे. लेकिन इसमें भी अब एक specific points अगर आपको कुछ लिखने हैं, okay, so when it comes to family system, ये देखते हैं कि देन और नाउ किस तरीके से है. ओके, कि अर्लियर क्या था और अब चेंज किस वजह से हुआ है. तो पहले क्या थी कि एक तो फैमिली में होती है अथॉरिटी. ओके, तो अर्लियर फैमिली सिस्टम में अथॉरिटी जो थी वो ग्रैंड पेरेंट्स के हाथ में थी, एल्डर्स के हाथ में थी. नाउ दैट अथॉरिटी इंडिविजुअल्स के हाथ में आई है. इंडिविजुअल्स जो है वो स्ट्रांग बनने लगे हैं न्यूक्लियर फैमिली में, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, वाइफ का रोल हो, विमेन का रोल हो, वो बढ़ रहा है व्हेन इट कम्स टू अथॉरिटी, विच इज अ गुड थिंग. देन अर्लियर जो हमारी फैमिली स्ट्रक्चर थे उसमें ब्लड टाइज जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मैट्रिलिनियर टाइज से. ओके, बिकॉज मल्टीपल जनरेशंस वेयर लिविंग अंडर द सेम रूफ, सो ब्लड रिलेशंस, मतलब पिताजी हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, भाई हो, बहन हो, ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे कंपेयर टू, यस मैट्रिलिनियर रिलेशंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस था. अब नए स्ट्रक्चर में, नए फैमिली सिस्टम में आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली है तो आपका ब्लड रिलेशन से ज्यादा आपकी वाइफ हो, आपका हस्बैंड हो, उनसे ज्यादा रिलेशन, वो रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है. तो मैट्रिलिनियर रिलेशंस यहां पर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेंगे ब्लड रिलेशन से. ओके, तो दिस इज द सेकंड चेंज दैट इज हैपनिंग. थर्ड इज कलेक्टिव इंटरेस्ट. जैसे हमने बोला कि शिफ्ट फ्रॉम जॉइंट टू न्यूक्लियर, कलेक्टिव इंटरेस्ट की जगह अब क्या हुआ है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट प्राइम फैक्टर बन गया है व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग एंड फैमिली. देन अर्लियर एक जो फीचर था जिसे हम ज्वाइंट फैमिली का ही फीचर बोलते हैं, इंडियन फैमिली सिस्टम का अर्लियर जो फीचर था दैट वाज द कॉमन शेयरिंग ऑफ रेसिडेंस, प्रॉपर्टी, रिचुअल एंड फंक्शंस. कि फैमिली एक साथ क्या करती थी, एक रेसिडेंस शेयर करती थी, एक प्रॉपर्टी भी अपनी शेयर करती थी, रिचुअल्स और जो फंक्शंस होते थे उनमें भी कॉमनली पार्टिसिपेट करती थी. नाउ आप समझ सकते हो कि एक तो रेसिडेंस, तो क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ है, मॉडर्नाइजेशन हुआ है, अर्बनाइजेशन के लिए लोग बाहर चले गए हैं, तो रेसिडेंस अब बदल गया है. आधी फैमिली इधर रह रही है, आधी फैमिली उधर रह रही है, और सिर्फ फंक्शंस हो या रिचुअल्स हो उन वजह से ही कभी तो महीने में, 2 महीने में एक बार मिल रही है, 6 महीने में एक बार मिल रही है. तो प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो है वो पूरा बदल गया है. अगर आप 5वां पॉइंट देखोगे इसमें, तो दैट इज अर्लियर इन जॉइंट फैमिली एवरीबडी नोज की secondary or role or less important role was given to women. They were not the decision makers. Now with individual or nuclear families, role of women in the family has taken prominence. Okay, at the same time size of the family, nuclear
यही है कि ज्वाइंट और न्यूक्लियर का ही पॉइंट रहेगा वो भी अगेन, लेकिन यहां पर आप मेंशन कर सकते हो कि मोर देन 3 generations were living under the, more than 2 generations, 3 or sometimes 4 generations were living under the same roof under one family. Now with change in the structure, what is happening is कि at max 2 generations are living at a same place. Okay, earlier marriage was static, heterosexual families, what we call them, was the norm. Now new forms of family systems are evolving. New forms like single parent family, LGBTQ families, live-in relations, weekend families, means one husband is working in another city, wife is working in another city, they are meeting each other only on the weekends. So this type of evolution is happening. Weekend families we can call them. Then there is a concept of dink family, double income no kids family. This trend is also growing. That type of families without kids by choice. These types of new family structures are evolving, like single parent, LGBTQ families, live-in relationships, weekend families, dink families. Okay, all those structures are changing, all the structures are evolving with the time. So this is the evolution of India's family system. What changes that are happening? I don't think you need more information regarding how family system is undergoing change in India. Okay, so next question. The question talks about the marriage in India. Okay, the marriage in India is undergoing significant change due to the significant changes due to the economic, social, and cultural factors. Now, when it comes to factors, we have already seen that there are processes like modernization, globalization, urbanization, secularization, westernization. These are the processes that are affecting India's social structures. Okay, so with that, these factors are also affecting India's marriage setup. How marriage is evolving. What are the processes that are involved in marriage? कि मेड सिलेक्शन हो, उसका फंक्शन हो, उसका पर्पस हो, एंड गोल हो, ये सारे जो मैरिज से रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो किस तरीके से बदल रही है वो हमें देखना है. सो इन इंट्रोडक्शन कि अगेन आप वो लिख सकते हो कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फैक्टर्स और विद द ongoing onslaught of these factors, or under the influence of these factors, Indian or the marriage in India is undergoing a sea change. Okay, and then you can start with the broad answer when it comes to body part. Okay, now when it comes to marriage, again like in the last question where we discussed how family system is evolving, what was the earlier situation, what is happening right now, same you can do with the marriage also. Ki what was the earlier situation when it came to marriage, now how marriage is also changing. Now when it comes to marriage ki first point ki delay in marriage, so ये पॉइंट हमारा हो सकता है एज की, एज ऑफ मैरिज जो है वो किस तरीके से बदला है. एक एक पॉइंट हम देख लेंगे, यहाँ पर 4-5 ही मेंशन है, 7-8 पॉइंट हम डिस्कशन में देख लेते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज, फिर प्रेफरेंस ऑफ फॉर कंपैटिबिलिटी, लव मैरिजेस का प्रमाण जो है, फिर डिवोर्स रेट्स, ये सारी पॉइंट्स है ही, और पॉइंट्स भी हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन इट कम्स टू मैरिज कि देयर आर फ्यू पॉइंट्स और फ्यू स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज विच डिफाइन द टाइप ऑफ मैरिज. उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैरिज का एक पर्टिकुलर एज होता है, मैरिज का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, मैरिज का एक पर्टिकुलर नेचर होता है, मैरिज में कुछ रिचुअल्स होते हैं, डिवोर्स जैसी चीजें होती है मैरिज में, सेपरेशन जैसी चीजें होती है. देन नाउ टेक्नोलॉजी का एक एस्पेक्ट आया है मॉडर्नाइजेशन के साथ, ट्रेडिशनल चीजें बदल रही है. तो ये सारे पॉइंट्स आप मैरिज के एनालिसिस में लिख सकते हो कि इन सारी चीजों में क्या चेंजेस हो रहे हैं और मैरिज सिस्टम किस तरीके से इवॉल्व हो रही है इंडिया में अंडर all the processes that we discuss. Now when it comes to first thing, that is so before even writing the age, what we can discuss is the, when it comes to marriage, write down these pillars you should not forget when it comes to marriage. The first pillar is the purpose of marriage.
सो व्हेन इट कम्स टू पर्पस ऑफ मैरिज, अर्लियर क्या होता था पर्पस ऑफ मैरिज में, तो आप वो देखोगे कि कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस ज्यादा था, कि मतलब पहले कि एक तो हमारी ये तो धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें शादी करनी है और बच्चे पैदा करने, वो सारी चीजें। ओके, तो पहले वाला पर्पस क्या है आपका मैरिज में, तो रीति और धर्म का कल्चर है कि मैं शादी क्यों कर रहा हूं, तो मैं मेरा धर्म ओके और कर्म कर रहा हूं, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे शादी करनी है, घर बसाना है, वो सारे चारों वर्णाश्रमों से निकलना है, वो सारी चीजें हिंदू फिलोसॉफी में आती है। हर धर्म में अलग अलग होती है, कि जैसे और ये रीति और धर्म सिर्फ हिंदू फिलोसॉफी की बात है ऐसी बात नहीं है, हर रिलीजन में मैरिज के बारे में कुछ उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि क्यों इंसान ने मैरिज करनी चाहिए, उसका क्या पर्पस होता है। वही पर्पस अब क्या हो रहा है, इट इज अंडरगोइंग चेंज, और अब मैरिज का पर्पस क्या बन रहा है, विथ एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन। सेक्युलराइजेशन मतलब क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन आपके जिंदगी में कम हो रहा है, आप सेक्युलर बन रहे हो। तो ये सारी चीजें जब आपकी मैरिज सिस्टम को अफेक्ट करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, तो मैरिज का पर्पस क्या बना है अब, रादर देन योर कर्म धर्म रीति, इट इज कंपेनियनशिप। कि लोग मैरिज जो भी लोग कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये भी अभी भी पर्पस है, लेकिन मोर एंड मोर पीपल आर लुकिंग एट द मैरिज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फाइंडिंग अ कंपेनियनशिप। अब किसी के साथ जिंदगी बितानी है, उसलिए हम मैरिज कर रहे हैं, तो उसलिए हम उस तरीके का आदमी, वाइफ हो हस्बैंड हो, वो ढूंढ रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, कंपेनियनशिप। डेफिनेटली ये अंडरग्राउंड पर्पस है, लेकिन रीति धर्म में अपना कर्म करने के लिए या मेरी धार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए मैं शादी नहीं कर रहा। मैं शादी किस लिए कर रहा हूं, तो मैं कंपेनियन ढूंढ रहा हूं, कंपेनियनशिप को ढूंढ रहा हूं। तो पर्पस बदल रहा है ओके विद टाइम, इसका इंपॉर्टेंस कम हो रहा है, इसका इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है। उसी तरह सेकंड पॉइंट अब यहां पर क्या लोगे आप, दैट पॉइंट इज डिले इन मैरिज। तो डिले इन मैरिज का पॉइंट का किसके अंडर आएगा, एज। ओके, सो वी आर सीइंग कि अर्लियर क्या था, आपको वो मैरिज का एज जो था, कभी बहुत सारी लेस देन 18 इयर्स की उम्र में ही पहले शादियां होती थी, बाल विवाह भी का प्रमाण भी बहुत ज्यादा था। अब विथ टाइम क्या हुआ है, विथ टाइम जैसे मैंने आपको वो सारी प्रोसेसेस बताई, वो प्रोसेसेस क्या है, मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन, सेक्युलराइजेशन, अर्बनाइजेशन, इन सारी प्रोसेसेस की वजह से क्या हुआ है, एजुकेशन बढ़ा है, पर्टिकुलरली गर्ल चाइल्ड, उनके एजुकेशन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लड़कियां लड़के बोथ, एवरीवन की वो अब ग्रेजुएट हो रहे हैं, जॉब फाइंड कर रहे हैं, उसकी उसी में वो बिजी है। तो मैरिज अब क्या हो रही है, एज डिले हो रहा है। ओके, सो आप यहां पर क्या कर सकते हो कि अर्ली मैरिज होती थी, लो एज, एकदम कम उम्र में शादियां होती थी। अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन प्लस जॉब, ये दो, एक तो पढ़ना है, पढ़ रहे हो तो तब शादी नहीं कर सकते, पढ़ने के बाद जॉब मतलब क्या है, सेटल होना है, तो उसके लिए भी टाइम लगता है। तो अब लड़कों का एवरेज एज ऑलमोस्ट 28-30 के आसपास चला गया है शादी करने का। लड़कियों का भी एवरेज एज, जो पढ़ रही है, जॉब कर रही है, उनका एज भी 25, 26, 27 के आगे चला गया। तो डिलेड मैरिजेस आर हैपनिंग, जो वो इस तरीके से मैरिज में पर्पस में भी चेंज आ रहा है, एज में भी चेंज आ रहा है। इसके साथ अगला पॉइंट क्या बनेगा फिर, तो तीसरा आता है, अब मैरिज करनी है तो अकेला आदमी तो नहीं कर सकता, आपको मेट सिलेक्शन करना पड़ता है, मतलब चुनना पड़ता है किससे शादी करोगे आप। ओके, तो मेट सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। तो तीसरा जो है कि ढूंढने की जो प्रोसेस है, मेट सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, शादी किससे करनी है, वो भी एक प्रोसेस रहता है, चाहे लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो, सारी चीजें हैं। ओके, उस तरीके से जब आप लव मैरिज भी करो या अरेंज मैरिज भी करो, कुछ तो प्रोसेस होती है, आपको लड़का लड़की ढूंढनी पड़ती है, लव मैरिज में भी, अरेंज मैरिज में भी, और अब उसकी जो प्रोसेस है वो बदल रही है। ओके, तो पहले आप मेट सिलेक्शन में देखोगे कि मेट सिलेक्शन में क्या है, तो अर्लियर टाइम्स में आपका विलेज, आपकी कास्ट, आपका गोत्र,
ये सारी चीजें मैटर करती थी या रोल प्ले करती थी। कि अगर आपकी विलेज है तो पहले बोलते थे कि ये विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी शादी करवाना, या आपके कास्ट मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी शादी करवाना, ओके, और उसी कास्ट में करवाना। तो ये सारी जो चीजें थी वो अर्लियर हम देखते हैं कि मेट सिलेक्शन में मैटर करती थी, रोल प्ले करती थी। ओके, अब क्या हुआ है विद टाइम, जो प्रोसेसेस मैंने बताई उनके इन्फ्लुएंस के अंडर क्या हुआ है अब, तो इंटरकास्ट मैरिजेस बढ़ी है, इंटरफेथ मैरिजेस हमें मिलती है, देन फॉर एग्जांपल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आपको जीवन साथी हो, शादी.com हो, इस तरीके की साइट्स भी अब हमें मिलने लगी हैं जहां पर मेट सिलेक्शन की प्रोसेस हम आगे बढ़ रही है। ओके, सो मेट सिलेक्शन के प्रोसेस में भी अब बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं। देन कम्स अगला पॉइंट जो बनेगा तो वो है कि नेचर ऑफ मैरिज। पर्पस तो देखा हमने, नेचर तो अर्लियर क्या था, सेक्रेड और धार्मिक, स्पिरिचुअल नॉट स्पिरिचुअल, धार्मिक और ट्रेडिशन का उसको एक नेचर बोला गया था। अब विथ टाइम हम क्या देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट की तरह होने लगा है। ओके, कि जिस तरीके से प्रीनप का कल्चर हो और बाकी चीजें हो, फाइनेंशियल चीजों का मैनेजमेंट हो, किस तरीके से लोग पहले ही डिस्कस कर रहे हैं, जब शादी कर रहे हैं तो एक दूसरे से मिल रहे हैं, पहले डिस्कस कर रहे हैं कि हम कहाँ सेटल होंगे, क्या करेंगे, क्या फ्यूचर प्लान्स है, कितने बच्चे होंगे, घर कब लेंगे, गाड़ी कब लेंगे, ये सारी चीजें लोग शादी के पहले ही डिस्कस कर रहे हैं, वो एक दूसरे को बता रहे हैं और उस हिसाब से एक दूसरे को अप्रोच हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये सारे पहले से ही अगर आप कंडीशंस डाल रहे हो तो एक काइंड ऑफ आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो अपने मेट के साथ। ओके, सो अर्लियर जो सेक्रेड माना जाता था वो अब क्या बना है, कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड मैरिजेस, मैरिज का स्वरूप होने, नॉट नेसेसरी कि हर बार आप एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही बनाओगे। यस, वो भी कल्चर आया है, आप बड़े बड़े लोग देखोगे, पर्टिकुलरली पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल पीपल, वहां पर वो प्रीनप का कल्चर भी वहां पर आता है कि हम कुछ डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, वो हमारी मैरिज के लिए रहेंगे। उस हिसाब से फॉर्मल वे में भी और इनफॉर्मल वे में भी आपको दिखेगा कि जो नेचर ऑफ मैरिज है वो सेक्रेड जो था पहले, वो अब कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड होने लगा है। ओके, गोइंग फॉरवर्ड आगे जाकर देखोगे तो रिचुअल्स, ऑब्वियसली जब हम शादी करते हैं तो हम सबको पता है ये हमारे यहाँ शादी तो एक इवेंट है। ओके, इवेंट होता था बहुत जगह और आज भी है, कहां कहां हुआ वो इवेंट, नेचर कम भी हो रहा है। तो रिचुअल्स जो है शादी में, तो अगर हम अर्लियर बात करें इवेंट्स की, रिचुअल्स की, व्हेन इट कम्स टू मैरिज, तो एक कलेक्टिव फंक्शन की तरह शादी होती थी। ओके, आज भी है ऑब्वियसली, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ रिचुअल्स आर दिस ओनली, कि ये जो कलेक्टिव फंक्शन की तरह हम जो मैरिज थी उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। ऑब्वियसली कलेक्टिव फंक्शन ये पार्ट तो बाकी है ही, कलेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो देयर, बट वो फंक्शन के नेचर भी पहले अब चेंज हुए हैं। कि पहले आप देखोगे कि जो रिचुअलिस्टिक और धार्मिक विधि जो थे उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस था, आज भी होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ आप देखोगे कि संगीत हो, मेहंदी हो, ये रिसेप्शन हो, वो हो, ऐसी बहुत सारी वेस्टर्नाइजेशन वाली या ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इन सारी प्रोसेसेस की वजह से नई नई चीजें वहां पर आई है कि प्री वेडिंग फोटोशूट हो, पोस्ट वेडिंग फोटोशूट हो, ये सारी चीजें क्या है, रिचुअल्स है ना, अब रिचुअल्स बन गए कि मैरिज में किस तरीके के रिचुअल्स पहले थे, अब किस तरीके के रिचुअल्स है। कि प्री वेडिंग से शुरू होता है वो सारा रिचुअल्स, वो फिर आप शादी में आओगे तो कुछ धार्मिक रिचुअल्स भी है, उसके साथ संगीत है, मेहंदी है, उनका तरीका अलग है, वो सारी चीजें इधर उधर के मिक्सचर भी हो रहे हैं, वेस्टर्न डीजे लगाओ, ये लगाओ, वो सारी चीजें भी अब हो रही है। उसके साथ कलेक्टिव फंक्शंस तो है ही है, तो कलेक्टिव फंक्शंस चेंज भी हो रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो बदल रही है कि व्हेन इट कम्स टू रिचुअल्स, कि अब आपको दिखेगा कि डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही है, कोर्ट मैरिजेस, डेस्टिनेशन वेडिंग्स का फैड बहुत बढ़ गया है,
कोर्ट मैरिजेस, अब जो एजुकेटेड क्लास है, जो पैसे बचाना चाहता है या राइट डिसीजन लेना चाहता है, तो उस तरीके से वो कोर्ट मैरिज को बहुत सारे कपल्स प्रीफर कर रहे हैं। तो उस तरीके से रिचुअल्स भी चेंज हो रहे हैं मैरिज में। ओके, उसके आगे जाकर आप देखोगे तो डाइवोर्स रेट्स पर भी एक पॉइंट लिख सकते हो आप कि अर्लियर एक बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड ऑल दोस थिंग्स की वीमेन इंडिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड पर, इन सारी चीजों की वजह से डिवोर्स रेट्स वगैरह कम थे। अब क्या हुआ है डिवोर्स रेट्स में कि वीमेन इंडिपेंडेंट है, एजुकेटेड है, और दोनों ही इक्वल लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। तो रादर देन सेक्रेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म की वजह से अब क्या हुआ है कि डिवोर्स रेट भी अब बढ़ रहे हैं। इसके साथ टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, हम टेक्नोलॉजी का भी एक एस्पेक्ट मैरिज के इसमें लिख सकते हैं, जैसे हमने वो जीवनसाथी.com, शादी.com, ये सारी चीजें देखी। कास्ट वाइज मैट्रिमोनियल साइट्स भी अब डेवलप हुई हैं बहुत जगहों पर। कास्ट वाइज क्या, आईआईटी मैट्रिमोनी, आईआईएम मैट्रिमोनीज, इस तरीके की भी अब ग्रुप्स और ऑनलाइन साइट्स डेवलप हुई है। तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी का यूज भी हो, और उसके साथ मैरिज में फिर आगे जाकर जो फैमिली का फंक्शन होता है उसमें आईवीएफ टेक्नोलॉजी, वो सारी चीजें भी टेक्नोलॉजी यहां पर आ रही है। ओके, आगे जाकर लास्ट एक जो पॉइंट यहां पर डिस्कस कर सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी या उसका जो सैंक्शन है उस पर एक पॉइंट लिख सकते हैं हम कि अर्लियर सैंक्शन क्या था, तो ट्रेडिशनल सैंक्शन था कि धर्म का सैंक्शन हो, अपनी जात का सैंक्शन हो, अपनी विलेज का सैंक्शन हो, अपनी फैमिली का सैंक्शन हो, कि उनकी परमिशन होती थी या उनकी वजह से या उनके सैंक्शन के अंडर वो मैरिज होती थी। अब क्या है, तो शादी को अब यहां पर लीगल मॉडर्न लॉ, आपको शादी, अगर आप शादी कर रहे हो तो रजिस्टर करनी पड़ती है, वो सारी चीजें, तो इसमें लीगैलिटी का एस्पेक्ट भी आ गया है। तो ये बहुत सारे चेंजेस हमने डिस्कस कर लिए। ये यहां पर वो उतने मेंशन भी नहीं है, लेकिन आज अभी हमने जो मेंशन डिस्कस किए है वो सारे पॉइंट एक बुलेट पॉइंट में लिख कर लीजिए। आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू मैरिज। ओके, ठीक है।